नमस्कार साथियों, एसएससी त्रिपाठी में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 मेंस की आंसर की रिलीज हो गई है 2 दिन पहले ही। और इसके लिए तो बहुत सारी वीडियोस अभी आ गई हैं यूट्यूब और ग्रुप्स में, तो सभी ने इसका विश्लेषण किया है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया कि डाटा कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, रियल नहीं तो रियल तो एसएससी बता पाएगी। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं कि जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत लो जाएगी। तो आज इन्हीं के सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए अब आगे चलते हैं इन सभी पॉइंट्स के पास। देखिए, ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कट ऑफ क्यों बढ़ेगी, क्यों जो कि कट ऑफ को हाई जाने का इंडिकेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट जो इंडिकेशन आपके सामने ये है, पेपर बहुत आसान आया है। तो रियल में पेपर कुछ आसान है, मतलब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और मैथ तो एकदम ही इजी आई है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आसान आ गया हो। 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में थोड़े से क्या है, कैलकुलेटिव थे और कुछ चैलेंजिंग थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आसान है, हाँ, लेकिन ये कि 2020, 2021, 2018 इनके मुकाबले जो है पेपर बहुत ज्यादा इजी आया है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि हमारी जो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अधिकतर का स्कोर ज्यादा है। आप लोग जैसे अब सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सब में जुड़े होंगे, तो उन सभी ने बच्चों ने अपना स्कोर जो है शेयर किया है ग्रुप में। तो उसमें अधिकतर लोगों का जो स्कोर जो है वो किसी का 260 है, किसी का 240 है। तो ऐसे बहुत सारे स्कोर आ रहे हैं। तो ये इस चीज का इंडिकेट करते हैं कि लोगों का स्कोर ज्यादा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सभी का स्कोर ज्यादा नहीं है, कुछ ही का ज्यादा है। तो फिर आगे भी हम बताएंगे कि उसमें भी क्या दिक्कत है। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर 3 तुम्हारा क्या है कि बहुत सिलेक्टेड बच्चों ने एग्जाम दिया। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जो चाहे एक्साइज हो चाहे इंस्पेक्टर किसी भी डिपार्टमेंट लगे हों, उन सभी ने अपना इसका एग्जाम दिया है और अच्छे से परफॉर्म भी किया है। तो बेशक वो चाहे ज्वाइनिंग ले चाहे मतलब उन्होंने क्या है एग्जाम दिया है और अच्छे मार्क्स भी लेकर आए हैं। तो हॉकी सेंटर पर मैंने विजिट किया था, तो वहां भी काफी लोग मुझे मिले थे। कुछ एसआई थे, कोई सब इंस्पेक्टर थे, कोई इंस्पेक्टर थे। तो बस वो एग्जाम का रिव्यू के लिए एग्जाम देने आए थे, ताकि यूट्यूब वगैरह पर उनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाए। ठीक है, और कोई वजह नहीं होती। तो वो उनसे मैंने बात भी की थी, तो बोले कि सर हम तो सिर्फ एग्जाम देखने आए थे और हम जो है आगे डीबी को स्किप करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो, वो अपने आप को परफॉर्मेंस देखने आए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है कि अटेंडेंस 90 प्लस थी। तो देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेंस में अटेंडेंस 90 प्लस थी, जबकि एग्जाम 2020 का मैंने दिया है मेंस का और 21 वाला दिया है। तो उसमें क्या था, अटेंडेंस मैक्सिमम क्या है 65 टू 70 चलती थी। कितनी? 65 टू 70। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि अटेंडेंस जो है वो 90 प्लस रही है और पूरा हॉल भरा हुआ था। बच्चों ने एग्जाम बहुत कम छोड़ा है, सभी ने तैयारी करी है और एग्जाम देने भी है। क्यों? इसकी वजह क्या है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। तो सबको ही उम्मीद थी, मतलब जो बच्चा सीजीएल एग्जाम नहीं देता था कि उसको भरोसा नहीं था कि मैं सीजीएल दे पाऊंगा या एग्जाम निकाल पाऊंगा, तो इतनी ज्यादा वैकेंसी देख के वो भी एग्जाम में कूद गया और उसने परफॉर्मेंस कर दिया। तो उनके इतनी वैकेंसी देख के उनके खुद ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ इसको, इतनी वैकेंसी में किसी को कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने एग्जाम दिया, उनका प्री क्वालिफाइंग था, तो उनको लगा मेंस में भी बैठना चाहिए। जब इसका क्वालिफाइंग हो जाएगा वो मेंस में बैठा और इसी वजह से इसकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा हाई थी। तो 90% अटेंडेंस जो पहली बार देखी गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पास। तो ये हमारा, देखो, जो हमारे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाले होते हैं, पीएच कैटेगरी वाले, इसमें ओएच, बीएच, एचएच, एमडी, अदर बहुत सारे और भी होते हैं। तो उनके साथ देखो एक प्रॉब्लम हुई थी, उनके एडमिट कार्ड में जो ओएच कैंडिडेट्स हैं उनके पास सीपी लिखा हुआ आ गया था। अब उस सीपी की वजह से क्या है, उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, मतलब हर घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब 1/3 एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो उनको सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा मिल गया। अब जो ओएच कैंडिडेट हैं, जो और भी पीडब्ल्यू वाले हैं, उन सबको इससे दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने क्या है एक्स्ट्रा टाइम यूज किया, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ाएंगे। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स वो हैं कि जो ही इंडिकेट कर रहे हैं कि कट ऑफ हाई क्यों रहेगी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड के साथ, मतलब कट ऑफ कम क्यों जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं अब देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हमारे सामने ऐसे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम भी जा सकती है। तो इसका
क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो ये तो रियल बात है कि जो पहले के मुकाबले 7,000 6,000 वैकेंसी हमेशा ऐसी आती थी, अचानक से 37,000 प्लस वैकेंसी हो गई, तो मतलब लगभग 5 गुना 6 गुना ही बढ़ गई हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, वैकेंसी ज़्यादा होती है तो सीधी सी बात है कट ऑफ अपना आप ही कम जाती है। तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा कि कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और बहुत लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी अगर 2-4 हज़ार बढ़ती है तो उसकी वजह से 5-6 नंबर जो है कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंप्यूटर में काफी लोग फेल हुए हैं। तो ये तो देखो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ग्रुप में भी आया होगा कि किसी के 300 मार्क्स प्लस हैं, 300 प्लस हैं, 250 प्लस हैं, लेकिन वो सब कंप्यूटर में 4 नंबर 2 नंबर और मतलब वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है कि कंप्यूटर में काफी लोग फेल हुए हैं। जैसे आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो देखोगे, उसकी कमेंट सेक्शन में देखो बहुत सारे बच्चे अब आपसे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे 290 है लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गए। तो कंप्यूटर में काफी लोग फेल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंप्यूटर का लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई था। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है, जो 2 मार्च वाली शिफ्ट है ना, सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ है, क्योंकि उसको आइडिया भी नहीं था कि कितना हार्ड आने वाला है एग्जाम। उन्होंने सोचा था बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फुल फॉर्म या की वगैरह पूछेंगे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल पूछ लिया गया। तो जिसका एग्जाम 2 या 3 मार्च को था उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन जिनका एग्जाम 7 मार्च 6 मार्च को था उनको थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनको अपने आप को तैयार करने का थोड़ा टाइम मिल गया। सबको पता है कि भाई इंग्लिश रीजनिंग और मैथ तो ईजी आ रही, तो कुछ लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, सिर्फ उन्होंने 3-4 दिन कंप्यूटर ही पढ़ा, तो जिसकी वजह से लास्ट वाली की जो शिफ्ट थी उनको काफी ज्यादा सहूलियत मिल गई है। तो जो शुरू के बेचारे जो हैं 2 और 3 मार्च वाले वो फंस गए और उनका कंप्यूटर में काफी लोग फेल हुए हैं, और जिसकी वजह से क्या है कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है, क्योंकि जितने भी टॉपर हैं मतलब अच्छे मार्क्स वाले वो सब कंप्यूटर की वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। तो अब हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया है, टाइपिंग में स्ट्रोक्स कम रहेगा। तो देखिए टाइपिंग में स्ट्रोक्स कम काफी लोगों के हुए हैं, काफी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, मेरे पास मैसेज आए हैं पर्सनल कि हमारे टाइपिंग स्ट्रोक 14 से 55 हुए हैं, क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे। और किसी के 1700 ही हो पाए हैं, तो 1700 हो गए हैं तो वैसे तो आपका रिजर्व वालों को 1600 की स्ट्रोक चाहिए, लेकिन 1600 की स्ट्रोक 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए। जिसके 1700 की स्ट्रोक हो गया उसमें 2-4-10 गलतियां हो गई हैं, तो वो 1700 से अपना आप 1600 पे आ सकता है, इससे कम आ सकता है, तो वो अपना आप ही क्या है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसा ना हो, भगवान का करे सभी लोग पास हो जाए। तो टाइपिंग और कंप्यूटर की वजह से जो लोग रहे बेचारे वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि देखिए सीजीएल का सारा खेल था इंग्लिश और मैथ का, लेकिन इस बार जो क्या हुआ इंग्लिश और मैथ का तो बिल्कुल रहा ही नहीं रोल, सारा गेम चेंजर जो है कंप्यूटर और टाइपिंग हो गया है। तो अब हालांकि अब आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब सबको पता लग गया कि कंप्यूटर का वेटेज अच्छा है तो सब कंप्यूटर पढ़ लेंगे, लेकिन इस बार जो है सब लपेटे में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर टाइपिंग की बात थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आसान पेपर की वजह से गलतियां काफी हुई है। देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज है कि मतलब सभी के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ पेपर आसान की वजह से क्या है हम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है और बस पढ़ के सीधा आंसर लगाते हैं, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती हैं, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। और बहुत ज्यादा गलतियों की वजह से क्या होता है कि अपना एवरेज को जो है मार्क्स अपना डाउन रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि लोगों के नंबर जो है कम आ पाए हैं, उसकी वजह से क्या है तब थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगी। लास्ट पॉइंट हमारे सामने ये है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं वो डीवी छोड़ेंगे। जैसे आपको पता है कि बहुत लोग सिलेक्टेड लगे हुए हैं, कोई 4600 कोई 4200 ग्रेड पेपर लगे हुए हैं, लेकिन अब आगे अगर वो जब इनका प्रेफरेंस फॉर्म भरवा जाएगा, इनको अगर उम्मीद नहीं होगी कि मान लो हम 4200 पे हैं, अगर हमें 4000 इस बार नहीं मिलेगी, तो सीधी सी बात है 2800-2400 के लिए तो वो डीवी देने नहीं जाएंगे, तो वो अपना आप ही डीवी को स्किप कर देंगे। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं, दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं और सब लोग डीवी छोड़ते भी हैं। मेरी काफी लोगों से बात हुई है कि जिन्होंने लास्ट ईयर भी डीवी छोड़े है कि सर हमें तो नहीं चाहिए, और जो अच्छे जो मतलब जनरल कैंडिडेट्स हैं जो कि नीडेड हैं उनके लिए हम अपना जो है डीवी छोड़ सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग डीवी छोड़ेंगे और ऐसा छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे कि आपकी रियल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं रियल में कट ऑफ जाने क्या वाली है। देखिए रियल में तो नहीं बोल सकता है, कुछ प्लस माइनस 10-12 नंबर का मार्जिन आ सकता है, लेकिन हाँ ये है कि 90% क्या इसी के आसपास ही रहेगा। तो चलते हैं अपनी कट ऑफ के पास। तो देखिए ये आपके सामने कट ऑफ खुल गई है, और हो सकता है किसी के नंबर किसी के
एक्सपेक्टेशन से मैच ना करे, क्योंकि यहाँ हम ना किसी को खुश करने के लिए बैठे हैं ना किसी को दुखी करने के लिए बैठे हैं। तो रियल में जो हम लोगों ने डाटा एनालाइज किया है, डाटा कलेक्ट किया है, उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ बनाई है। और क्या पता ये +-12 जो है आप लेके चल रहे हैं, इसको कितना वेरिएशन आ भी सकता है वो बाकी एसएससी जो है वो अपना बताएगी। तो जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, 280 या फिर 270 जा सकती है, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ओबीसी की कितनी है, 270, ईडब्ल्यूएस की 265। देखिए वैसे तो प्री के मार्क्स जो आए थे, प्री की जो कट ऑफ आई थी उसमें ओबीसी और अनरिजर्व की बराबर गई थी, लेकिन यहाँ पर मेंस में थोड़ा सा मार्जिन हमेशा देखा जाता है। तो फिर हम बात करते हैं आपकी एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी की देखिए ईडब्ल्यूएस से आपका 25 नंबर कम जाएगी और इससे 15 नंबर कम जाएगी आपकी एसटी कैटेगरी की। तो ये सारी कैटेगरी आपके सब तो जानते ही हैं। अब आपके आते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के ऊपर। तो इसके बारे में इसका कोई नहीं बताता, अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ओएच कैटेगरी वाले हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 205 के आसपास जाएगी, या 200 भी आ सकती है, 210 भी आ सकती है। तो देखिए इसकी कट ऑफ वैसे तो हालांकि 190 तक जाती, ठीक है, लेकिन 190 तब जाती जब आपका ओएस सीपी वाला प्रॉब्लम आती है। आपको पता है कि सीपी वाली प्रॉब्लम जो इसमें हो गई है, तो जिसकी वजह से कट ऑफ क्या है 15 से 20 नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी की वजह से ओएस की कट ऑफ कितनी गई है, 205, मतलब इतनी ही जा सकती है, ठीक है। फिर आपका आता है वीएच कैटेगरी। वीएच कैटेगरी की देखिए वैसे तो प्री में कट ऑफ जो है ओएस से कम गई थी, लेकिन बेसिकली ओएस से कम जाती नहीं है। इसकी कट ऑफ जो है वो ओएस से 5 या 7 नंबर एक्स्ट्रा ही जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वीएच कैटेगरी वाले को एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है और प्लस में स्क्रैप भी मिलता है। तो इसकी वजह से इनकी कट ऑफ थोड़ी सी मेंस में बढ़ेगी, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा था, पेपर थोड़ा सा आसान था। और फिर आपके आते हैं एचएच और एमडी कैटेगरी। देखिए इन दोनों कैटेगरी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होते नहीं है, बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो पाए जाते हैं वो आपके ओएच कैटेगरी और वीएच कैटेगरी में पाए, सबसे ज्यादा ओएच के होते हैं, उससे कम वीएच के, बाकी एमडी और एचएच के आते हैं, ठीक है। तो एमडी और एचएच की कट ऑफ इतनी ही बनेगी। बाकी आप लोगों को अगर लगता हो कि कट ऑफ ये नहीं रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो और भी कोई पॉइंट छूट गया हो या फिर आपके हिसाब से कुछ और कट ऑफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जितने भी पीएच कैटेगरी वाले बच्चे हैं, हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें पीएच कैटेगरी से डायरेक्ट बात की जाती है। उनकी जो प्रॉब्लम होती है सर्टिफिकेट, वैकेंसी या फिर फॉर्म फिलअप, इन सब की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। तो उसमें उसको डायरेक्ट मैं ही गाइड करता हूं, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो आपकी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। नमस्कार।